नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में लैंड जिहाद मामले में अब खानपुर विधायक उमेश कुमार भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, दरगाह और मजार देश के भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने में अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में प्राचीन दरगाहों या मजारों को तोड़ना बेहद गलत है। साधु संतों ने हमेशा शांति का पैगाम दिया है। प्राचीन कोई भी स्मारक हो, उस पर सरकार को इस तरह के निर्णय लेने से पहले कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो लोग रातों रात इस तरह के निर्माण कर जमीन हड़पने का काम करते हैं, उनका मकसद जमीनों पर कब्जे करना होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उमेश कुमार ने अपने रुड़की कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से एक खास मुलाकात के दौरान कहा कि प्राचीन दरगाहों और मजार आस्था का केंद्र माने जाते हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सभी आस्था का केंद्र माने जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई कर सरकार एक पक्ष के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। इस तरह की कार्रवाई करने से पहले सरकार को कानून का सहारा लेना चाहिए। उमेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हरीश रावत एक उजाड़ू बैल की तरह है, जो किसी के कंधे पर हाथ रख दे तो उसे 6 माह बाद पता चलता है कि तेरे कंधे पर जख्म हो चुका है। जब भी हरीश रावत की सरकार बनी, उन्होंने प्रदेश में शराब माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, हरीश रावत को बढ़ती उम्र के लिहाज से राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए। उमेश कुमार ने कहा, हरीश रावत 11 बार चुनाव हार चुके हैं, अब 12वीं की तैयारी में लगे हैं। उन्हें युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, हरीश रावत उत्तराखंड में सीएम रहते सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे थे, मंत्रियों को करोड़ों करोड़ों बांट रहे थे। ऐसे में राज्य हित में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा, हरीश रावत का स्टिंग सामने आने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। अगर किसी में श्रद्धा है, आस्था है और वो प्राचीन है, तो हमें उन धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर साधु संतों की कहीं पर स्मारक हैं और वो प्राचीन हैं, उनका उद्देश्य किसी जमीन को कब्जाना नहीं है, किसी सरकारी जमीन को कब्जाना नहीं है। कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें रातों रात लोग कब्जाने का प्रयास करते हैं। मैं उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जहां आस्थाएं जुड़ी हैं, जहां लोग जियारत करते हैं और पुरानी प्राचीन स्मारक हैं, उनको क्षतिग्रस्त करना, उनको ध्वस्त करना, त्वरित कार्रवाई आनन फानन में इस तरीके के कदम उठाना, मेरा मानना ये जायज नहीं है। कानूनी प्रक्रिया का उसके संबंध में उन लोगों को सहारा लेना चाहिए, और ताकि दूसरा पक्ष भी अपना मुद्दा, अपनी बात, ये सरकार की तानाशाही ही कहूंगा कि अगर आप किसी दूसरे पक्ष को बिना सुने उजाड़ देंगे तो ये सरकार की तानाशाही है। मैंने, आप पूरी बात आपने मेरी सुनी नहीं, मैंने यही कहा कि आप किसी के स्मारक को, किसी प्राचीन स्मारक को अगर उजाड़ रहे हैं तो आपको नोटिस देकर उनके पक्ष को सुनना चाहिए, जो लोग वहां हैं। अच्छा, तो उजाड़ू बैल हैं, मतलब उनके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसको 6 महीने बाद पता लगता है कि वहां जख्म हो गया। दूसरी बात, जब उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने माफियाओं को, शराब माफियाओं को, खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, उन्होंने शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया। जब भी उनके पास सत्ता आई 2016 में, आपने खुद देखा होगा कि अपनी सरकार को बचाने के लिए वो साफ साफ कह रहे हैं कि 25-30 करोड़ जिसे कमाने कमा लो, मैं तो आंखें बंद कर लूंगा। तो आंखें बंद कर लूंगा पे आज तक कोई बात नहीं बोलते, उस पर जवाब नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी तो अब राजनीति में जो है वो फूके हुए कारतूस हो गए हैं। मुझे लगता है उनको आराम करना चाहिए, उनको अब वनवास ले लेना चाहिए। नई पीढ़ी आ रही है, उसको आगे बढ़ाएं, अपने तजुर्बे से उनको सहयोग करें। लेकिन क्या है ना कि 11 बार हार चुके हैं, 12वां चुनाव वो हारना चाहते हैं, क्योंकि 12 कहते हैं ना 12 पूरे कर दो, तो वो 12 पूरे उन्होंने करना चाहते हैं। इस बार वो कर लें। वो भी उनकी, आपने कहा कि भाभी जी पे कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ती है तो पब्लिक उनको सोच समझ कर वोट। हमने सरकार गिराई थी और मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मैंने हरीश रावत जी की सरकार गिराई थी। गलत क्या किया था? पूरा राज्य बेच रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए मंत्रियों को ऑफर कर रहे थे। कहां से आ रहे थे वो 25-30 करोड़ रुपए?
कभी उस स्टिंग ऑपरेशन को गौर से एक बार हरीश रावत जी जब अकेले हों तो बैठकर देखें कि वो क्या कह रहे हैं, कि आ जाएं जिन जिन मंत्रियों को 25-25, 30-30 करोड़ कमाने हैं, कमाले में आंख बंद कर लूंगा। वो कौन सी आंखें बंद कर रहे थे? उत्तर बाद विकास पर हरीश रावत जी का कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को बहुत संवेदनशील, बहुत सहनशील होना चाहिए। अगर सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति, अक्सर मैं होता हूँ कई बार कुछ लोग आके पीछे से गाड़ी में टक्कर मार देते हैं, हम गाड़ी से उतरते भी नहीं क्योंकि अब लग गई तो लग गई। तो इस तरीके से सड़कों पर हाथापाई करना और फिर वापस फर्जी मुकदमा दर्ज करा देना कि मेरे साथ लूटपाट करी, सार्वजनिक तौर पर कैमरे में दिख रहा है, ये दुखद है और निंदनीय है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।